अब मुजफ्फरपुर बनेगा पूरे देश में। मैनचेस्टर तो गया जहन्नुम, तो अंग्रेज के साथ चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, मोदी कैबिनेट में 4 लोगों को मंत्रालय मिला है, जो कि बहुत ही पावरफुल मंत्रालय है, जिसमें गिरिराज सिंह, ललन सिंह, चिराग पासवान और हम के जीतन राम मांझी को मंत्री पद मिला है। इसके साथ ही 4 केंद्रीय राज्य मंत्री भी बने हैं। लेकिन हम बात करने वाले हैं गिरिराज सिंह की, जो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं और बहुत ज़्यादा मुखर होकर के बोलते हुए नजर आते हैं। कल ही जब वो पटना पहुंचे और एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला है और कहा है कि जो लोग कहते थे कि झुंझुना पकड़ा दिया गया है मंत्रालय के नाम पर, तो उन्हें जनता ने व्हील चेयर पर बैठाकर झुंझुना पकड़ा दिया है, ऐसा कहते हुए नजर आए थे गिरिराज सिंह। लेकिन कल जो है 15 जून को फिर गिरिराज सिंह देर शाम जो है पहुंचे थे मुजफ्फरपुर में कपड़ा उद्योग मंत्री बनने के बाद पहुंचे और वहां पर जो है उन्होंने बिहार और देश को विकसित बनने से कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है, ऐसा कहते हुए नजर आए। और उन्होंने आगे कहा कि इस दिशा में हम लोग अग्रसर हैं ताकि बिहार आगे बढ़े और दुनिया में बिहार का और पूरे भारत का नाम रोशन हो। तो दरअसल बेला इंडस्ट्रियल एरिया में बने गारमेंट क्लस्टर के निरीक्षण करने के लिए वहां पहुंचे थे गिरिराज सिंह। आपको बता दें कि मोदी कैबिनेट में कपड़ा उद्योग विभाग जो है गिरिराज सिंह के हिस्से आया है और इससे बिहार की उम्मीदें बढ़ गई हैं कि बिहार में भी कपड़ा यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वगैरह लगेंगी। इसको लेकर के बिहार जो है बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाकर बैठा है अपने मंत्रियों से, अपने नेताओं से। तो आपको बता दें कि फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने 15 जून को बेला इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 में बने हुए गारमेंट क्लस्टर का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ में राज्य की सरकार में उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा भी थे। उनके साथ उद्योग विभाग के आला अधिकारी और टीम मौके पर मौजूद रही। केंद्रीय मंत्री ने बेला में बने हुए गारमेंट क्लस्टर का बारीकी से निरीक्षण किया और जानकारी भी लिया। इसके साथ साथ उन्होंने इस प्रकार की कार्य की प्रशंसा की है, विभाग के लोगों की प्रशंसा की है। करीब 2 घंटे से भी अधिक समय तक उन्होंने बेला में बने गारमेंट क्लस्टर का निरीक्षण किया। केंद्र सरकार में कपड़ा उद्योग मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार विकास करने के लिए अग्रसर है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है और इसका परिणाम है कि अब रोजगार को सृजन करने में बिहार आगे बढ़ रही है और केंद्र की सरकार का इसमें पूरा सहयोग मिल रहा है। यही कारण है कि अब बिहार और देश को विकसित बनने की राह में कोई भी नहीं आ पाएगा और विकास को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। यानी अब इसके लिए हम सब राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर एक साथ कार्य कर रहे हैं। अब मैनचेस्टर की चर्चा नहीं, मुजफ्फरपुर की चर्चा होगी। मैनचेस्टर अंग्रेजों के साथ चला गया, अब मुजफ्फरपुर आगे बढ़ेगा। क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं गिरिराज सिंह, आप भी सुनिए। बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों मिलकर के बिहार को, मुजफ्फरपुर को एक टेक्सटाइल हब के रूप में विकसित करने की, इसीलिए आज भारत सरकार के सारे अधिकारी हैंडलूम के, हैंडीक्राफ्ट के, टेक्सटाइल के, सभी के सेक्रेटरी, सभी के अधिकारी यहाँ आए हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि सरकार के साथ, राज्य सरकार के साथ कदम में कदम मिला करके जब हम आगे की ओर चलेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि बिहार को विकसित बिहार बनाने में रोक सके। और आज भारत की सरकार नरेंद्र मोदी ने बिहार के 8 सांसदों को, एनडीए के सांसदों को मंत्री बनाया है और मैं समझता हूं कि बिहार के विकास में एक नया मील का पत्थर साबित होगा। एमएसएमई के मिनिस्टर हैं, लाइव स्टॉक के, एनिमल हस्बेंड, एक विकसित बिहार की के रूपरेखा में कार्य योजना सर वस्त्र मंत्रालय को यहाँ डेवलप करने के लिए बिहार में कुछ ऐसा है। पहले होता था सर आपका एक शॉप वगैरह भी होता था जिला में, जहाँ पर सरकारी
विभागों में सप्लाई होता था कपड़ा, वो चीज़ें बंद हो गई। अब तो चलिए नए तरह से सब चर्चा कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में सर मैनचेस्टर बनाने के लिए क्या कुछ किया जाएगा? ये सब के लिए न आए हैं। मैनचेस्टर तो गया जहन्नुम में, वो तो अंग्रेज के साथ चला गया। अब मुजफ्फरपुर बनेगा पूरे देश में। मुजफ्फरपुर में एक क्लस्टर बंद की गई है बियाडा की वजह से। हाँ क्या कहे? लोन के मामले में बियाडा ने एक क्लस्टर को बंद किया है, जिससे वर्कर अभी रोड पर है। 250 की संख्या है। वो राज्य और केंद्र मिलकर के सब ठीक ठाक करेंगे। तो आपने सुना किस तरीके से गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई भी ताकत अब नहीं रोक सकती है। खैर ये देखने वाली बात होगी कि गिरिराज सिंह किस तरीके से बिहार में विकास करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ला पाते हैं या नहीं ला पाते हैं, और केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के क्या कुछ बिहार के लिए करती है, कितने रोजगार पैदा करती है। क्योंकि जितने भी मंत्रालय मिले हैं मोदी कैबिनेट में, जितने भी बिहार के मंत्री बने हैं, उन सभी विभागों में नौकरियों की भरमार लाई जा सकती है। अब देखना है कि मंत्री लोग कितने विभागों में रिक्तियां निकालते हैं और भर्ती करते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।